दोस्तों ये बात है 1970s की, जब अमेरिका वियतनाम जंग उरूज पर थी। जंग इतनी शिद्दत पकड़ चुकी थी कि अमेरिका की तकरीबन 20% फौज ने शदीद जहनी तनाव, घबराहट और बेचैनी जैसे अलामात की वजह से हेरोइन जैसे ख़तरनाक नशे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हेरोइन की स्टडीज़ हमें बताती हैं कि अगर इंसान इसको एक हफ़्ता भी इस्तेमाल करे तो रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी के बगैर इसको छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन स्टडीज़ हमें बताती हैं, हॉस्पिटल की स्टडीज़, के उन फ़ौजियों में से तकरीबन 95% फ़ौजियों ने बग़ैर किसी विथड्रॉल्स के, बग़ैर किसी रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी के हेरोइन जैसे ख़तरनाक नशे को छोड़ दिया था। इसके अलावा हम एक और मिसाल ले लेते हैं, डायमॉर्फिन। ये एक मेडिसन है। जब कोई शख्स इंसिडेंट की वजह से किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी और किस्म की फ़िज़िकल इंजरी हो जाती है, तो डायमॉर्फिन उसे हॉस्पिटल में देते हैं। तकरीबन हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए उसे डायमॉर्फिन पे रखते हैं। डायमॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जो जिसे हम कहते हैं कि एक प्योर फॉर्म ऑफ हेरोइन है। लेकिन इसके बारे में भी स्टडीज़ हमें बताती हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो एडिक्ट नहीं बन पाते। हालांकि हेरोइन जैसे ख़तरनाक नशे की वजह से उनके एडिक्ट बनने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि नशा जो है, नशा हमारे अंदर जब जड़ें बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई नफ्सियाती वजूहात होती हैं पहले से। वो इंसान, वो शख्स किसी न किसी नफ्सियाती मसाइल से दो चार हुआ होता है। उसमें आपके माजी के हादसात भी हो सकते हैं जो कि बाद में शदीद ज़हनी तनाव, बेचैनी और खौफ और इस जैसी दीगर अलामात की सूरत में बाहर आ सकते हैं, और इनके नतीजे में वो शख्स नशे जैसी ख़तरनाक चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देता है। इसके अलावा इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, मायूस हालात से दो चार होता है, तो उसकी वजह से वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देता है, और फिर बोरियत की वजह से, बोर्डम की वजह से और इस किस्म के नफ़ी ख़यालात की वजह से वो नशे का इस्तेमाल शुरू कर देता है। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि फ्यूचर के बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, या फिर हमें माजी का एक गिल्ट होता है, माजी के बारे में हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं, हम अपने उन ख़यालात के साथ डील नहीं कर पाते हैं, और इसके नतीजे में हम नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बताने का मकसद ये है, फैमिलीज़ को भी हम अक्सर यही रिकमेंड करते हैं कि जब तक इन नफ्सियाती मसाइल को हम एड्रेस नहीं करते तब तक नशे का इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। इंसान मुकम्मल तौर पर रिकवरी की तरफ नहीं आ सकता, और नफ्सियाती इलाज, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। फैमिली को भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करें, ताकि आपका जो प्यारा है, आपका जो मरीज़ है, वो यहाँ से बाहर जाए तो अपने तमाम नफ्सियाती मसाइल पर उसने काबू पा लिया हो और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर आप या आपका कोई प्यारा नफ्सियाती मसाइल से दो चार है और वो अपने नशे को नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसी रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में उसका दाखिला कराएं, आप उनका इलाज ज़रूर कराएं, और फिर उस इलाज में थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करें, ताकि आपका प्यारा अपनी ज़िंदगी को जारी रख सके और नशे जैसी लत से निजात हासिल कर सके। थैंक यू सो मच।